इस तरह का वक्तव्य किसी कोई इतना प्रगाढ़ और इतना सीजन्ड पॉलिटिशियन कर सकता है, लेकिन जो हो गया सो हो गया, क्योंकि शब्द तो वापस नहीं लिए जा सकते। पन्ना से मैं प्रभारी हूं, ये घटनाक्रम कल का नहीं परसों का है, और परसों ये बैठक हुई थी जिसमें बैठक संपूर्ण होने के उपरांत उन्होंने ये वक्तव्य दिया। लेकिन जिस तरीके से हमारे विषय में या कांग्रेस पार्टी के विषय में अलग अलग तरीके के कयासें और अलग बातों को जोड़कर राष्ट्रीय कांग्रेस से और राष्ट्रीय स्तर पे इस बात को घसीटा जा रहा है, भारत जोड़ो से जोड़ा जा रहा है, ये मुझे लगता है राजनीतिकरण है। न्यायिक प्रक्रिया के तहत उनको वैसे भी आपने एफआईआर करके जो है न्यायिक हिरासत में भेज दिया है, तो न्याय संगत बात होनी चाहिए मेरे को लगता है। और न्याय संगत बात जब होती है तो धर्म संगत होती है। यहाँ पे ईर्ष्यागत नहीं होना चाहिए। ईर्ष्यालु होकर कोई बात करी जाए तो राजनीतिक रूप से उस बात का महत्व बदल जाता है। और अगर ऐसा ही कुछ है, और प्रधानमंत्री, हम जानते हैं कि हमारे देश के प्रधानमंत्री, उनकी अस्मिता है, गरिमा है, हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं, और उनके विषय में इस तरह के कोई वक्तव्य कभी भी सराहनीय नहीं हो सकता, उसकी निंदा जितनी हो सके कम है। लेकिन जब भी बात अगर किसी ऐसे वक्तव्य की होगी तो फिर राष्ट्रपिता के बारे में बहुत सारी बातें कही गई हैं। आपको भी ज्ञात होगा कि किस तरीके से अनुराग ठाकुर जी ने मंच से क्या बातें कही, यहाँ पर प्रज्ञा सिंह ठाकुर जी ने क्या बातें कही, और किस तरीके से जो देशद्रोही हमारे जो महात्मा गांधी जी के हत्यारे हैं उनको देश प्रेमी बताया, देशभक्त बताया। तो ऐसी यदि दो अगर बात हो रही है तो फिर जैसा मैंने कहा, न्याय संगत हो, सभी को एक ही तराजू में तोला जाए, और जो भी गलत है न्याय प्रक्रिया करके उन पर कार्रवाई की जाए। लेकिन यदि एक व्यक्ति सही एक व्यक्ति गलत एक ही तरह की बात करने में, तो मुझे लगता है यदि प्रधानमंत्री जी गरिमा महिमा है तो राष्ट्रपिता की भी गरिमा महिमा होनी चाहिए। ठीक है। देखिए, विचार तो व्यक्तिगत भी हो सकते हैं, लेकिन जैसा कमलनाथ जी ने कहा, हम गांधीवादी पार्टी को बिलोंग करते हैं, हमारी विचारधारा गांधीवादी है, और उनने इसी बात को आगे रखा। जहां तक गोविंद सिंह जी की बात है, यदि वो कह रहे हैं कि अन्याय हुआ है या फिर इस तरह की बात की, अगर आप कम से कम एक पूरी जांच बिठा लेते और उसके बाद कार्रवाई करते, तो इस पर मैं ये कहना चाहूंगा कि उनकी टिप्पणी का अर्थ ये है कि सभी को एक ही तराजू में तोला जाए ना। फिर अगर प्रधानमंत्री जी की अस्मिता है, गरिमा है, न्यायालय ने आज उनको न्यायालय ने हिरासत में भेजा है। हाँ, बिल्कुल 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 बिल्कुल, न्यायिक हिरासत में तो न्यायालय भेजता है ना, और कोई थोड़ी भेजता है। लेकिन एफआईआर अगर हुई है तो एफआईआर प्रज्ञा सिंह ठाकुर पे भी हो सकती थी ना, अनुराग ठाकुर जी पे भी हो सकती थी, उन पर क्यों नहीं हुई? देखिए